जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से न हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। जब प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओ तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और जब गोल पर ध्यान लगाओ तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। मैथ्स के सर मैं आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा एक टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट है, इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट बनाते क्यों है, ठीक है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट जो होता है ना, वो आपका पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी व्यवसाय में तैयार किया जाता है। प्रॉफिट लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपको वर्ष के अंत में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, उस प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं, पार्टनर के बीच बांटते हैं। यानी कि यहाँ पर बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि आपको पार्टनरों के बीच क्या प्रॉफिट या लॉस बांटा जाएगा, उसकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में हम सीखते हैं। देखिए, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ से समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट या लॉस निकालने का काम करते हैं। तो प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। तो ऐसा कंडीशन हो कि भाई आपका इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो, तो उस स्थिति में एक तरह से समझिए तो आपको प्रॉफिट कुछ होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका लॉस होता है। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट और लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट जो है ना, एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है। ये पार्ट आपका डेबिट पार्ट होता है और ये पार्ट आपका क्रेडिट पार्ट होता है, ठीक है। क्रेडिट पार्ट में हम क्या करते हैं, सभी इनकम को लिखेंगे या प्रॉफिट को लिखेंगे, और डेबिट पार्ट में क्या करते हैं, तो सभी एक्सपेंसेज को लिखते हैं या लॉस को लिखते हैं, ठीक है। तो आपका सभी इनकम या प्रॉफिट इस साइड लिखेंगे, सभी एक्सपेंसेज या लॉस इस साइड लिखेंगे, ठीक है। अब करना क्या है कि भाई करने के लिए आपको करना होगा कि भाई इधर का जोड़ से अगर इधर का जोड़ कम होता है इट मीन्स प्रॉफिट होगा, अगर इधर का जोड़ से इधर का जोड़ कम होता है तो इसका मतलब इधर का जोड़ ज़्यादा होता है और इधर का जोड़ कम होता है, यानी कि लॉस होगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, उस प्रॉफिट और लॉस को हम पार्टनर के बीच बांटते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन आइटम को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इन सभी बातों को सीखते हैं। देखिए, इस साइड जो आप लिखेंगे ये आपका क्रेडिट साइड होता है, इसलिए इधर आप लिखेंगे वो होगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इस साइड आप जो लिखते हैं ना, केवल प्रॉफिट को लिखते हैं। जो भी प्रॉफिट की राशि होती है पहले क्या करते हैं, उसको आप लिख देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरफ बनाया था, इसलिए इधर आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को लिखेंगे। इसके बाद बात की जाए तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि जो भी राशि आहरण होता है उस पर जो इंटरेस्ट आएगा और वो लिखेंगे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इधर क्यों लिखते हैं, दरअसल ड्राइंग्स तो भाई लॉस होता है तो लॉस को तो डिबिट करना चाहिए, बट इधर क्यों लिखते हैं, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये इसलिए इधर लिखा जाता है कि कोई पार्टनर जैसे आपका ड्रिंक्स किया, पैसा निकाला, तो भाई पैसा का यूज कर लेगा और पार्टनर क्या है कि उस पैसे का यूज नहीं कर पाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि उस बिजनेस में बात विवाद हो सकती है। तो बात विवाद न हो इसके लिए क्या करना है कि जो पार्टनर पैसा निकालेगा वो क्या करेगा, आपको उस पर ब्याज देगा, ठीक है। तो वो जो ब्याज देगा तो वो ब्याज क्या होता है, वो ब्याज क्या करता है, पार्टनर के पूंजी को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। वो ब्याज क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रिंक्स जो है वो पार्टनर के पूंजी को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। यानी एक तरह से इसकी बात की जाए तो ये आपके लिए क्या होता है, इनकम होता है, या एक तरह से कहिए आपको ये प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये इनकम या प्रॉफिट होता है जिसके कारण क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रिंक्स को आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रिंक्स को लिखेंगे। इसमें आपको याद रखना कि ए बी सी जो पार्टनर हुआ जितना भी राशि आएगा उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इतनी आइटम को हम क्या करते हैं, इस साइड लिखने का काम करते हैं। तो इस साइड जो आप प्रॉफिट लिखते हैं वो प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन से पहले का जो प्रॉफिट होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएशन के बाद का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, पार्टनरों के बीच बांटने का काम करते हैं। तो उस प्रॉफिट को इसमें नहीं लिखना है, एप्रोप्रिएशन से पहले जो प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करते हैं, इस साइड लिखते हैं। तो चलो भाई इस साइड क्या क्या लिखते हैं, पहले इस बात को जान लेते हैं। तो आप इस साइड जो लिखेंगे वो लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखेंगे। लेकिन इस साइड जो होता है आपका लॉस होता है, ठीक है।
इस साइड हम क्या करते हैं, लॉस लिखते हैं, और इस साइड आप प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पूंजी पर ब्याज। ये भी एक प्रकार का क्या है, आपके लिए खर्चा है, क्योंकि जब तक आप पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे तब तक साझेदार के बीच क्या प्रॉफिट आएगा, क्या बांटेंगे, ये बात आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये भी आपका खर्चा है। अब यहाँ पे हो सकता है अगर 3 पार्टनर, जैसे ABC 3 पार्टनर है, तो उसको हम क्या करेंगे, पूंजी पर पहले ब्याज देंगे। ठीक है, तीनों पार्टनर को क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज देंगे। उसके बाद इस राशि को हम इस अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे, यहाँ से इस राशि को भी हम अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि भाई वेतन देते हैं। तो किसी पार्टनर को अगर हम वेतन देते हैं तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का खर्चा है, तो इसको भी हम इसी साइड लिखेंगे, क्योंकि जितने भी एक्सपेंस है उसको डेबिट साइड लिखते हैं, या लॉस होता है उसको डेबिट साइड लिखते हैं, और आपका प्रॉफिट और इनकम होता है उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये सभी क्या है, खर्चा है, क्योंकि इन सभी को देने के बाद ही आप प्रॉफिट निकालेंगे, इसलिए इसको भी इधर लिखेंगे। तो टू सैलरी टू पार्टनर्स, इसको भी हम इसी साइड लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं, तो उसके बाद आप लिखेंगे टू कमीशन टू पार्टनर्स। क्या करते हैं, हम कमीशन को भी इसी साइड लिखेंगे। ठीक है, जो भी कमीशन होगा पार्टनर्स का उसको इस साइड लिखेंगे। उसके बाद टू ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। अब आपने क्या किया कि कुछ पैसे को रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो जितनी राशि आप रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं अगले कार्य को करने के लिए, आप भविष्य में किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन करें तो उस पैसे को भी आपको क्या करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र कर दिया और प्रॉफिट दिखाया ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको ट्रांसफ़र करेंगे, किसी प्रकार का रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं पैसे को तो उसको भी घटाते हैं, सैलरी देते हैं उसको भी घटाते हैं, कमीशन देते हैं उसको भी घटाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इधर का जोड़ करेंगे, इसमें इधर का जोड़ करेंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान देना कि अगर इस साइड का जोड़ ज़्यादा होता है तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर इस साइड का जोड़ ज़्यादा होता है तो ये आपका प्रॉफिट साइड है, तो जोड़ ज़्यादा हुआ इसका मतलब इस साइड प्रॉफिट होगा। तो इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ABC। ठीक है, तीनों पार्टनर का जो राशि आएगा उसको हम लिख देंगे, और उसके बाद इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है आपको, तो यहाँ पे जो करना है वो, अगर आपको मान लीजिए कि इधर ज़्यादा होता है, यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा होता है और क्रेडिट साइड कम होता है, इट मीन्स कि लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। डेबिट साइड ज़्यादा होगा और क्रेडिट साइड कम हुआ, इसका मतलब लॉस हुआ। तो लॉस को होगा तो क्या लिखेंगे, तो लॉस हुआ तो लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, जो जो पार्टनर होगा जितना जितना उसका रेशियो दिया गया है उस रेशियो में क्या कर देंगे, इस लॉस को बांट देंगे। बांटने के बाद इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड करके बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे, जो भी राशि आएगा उसको लिख देंगे, इधर से ऐड करेंगे, जो भी राशि आएगा उसे लिख देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो आप यहाँ पे याद रख लीजिए कि आपको पहले प्रॉफिट दिया होगा या लॉस दिया होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट दिया हो तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, लॉस दिया होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होगा उसको आपको क्रेडिट साइड लिखना है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके जो जो पार्टनर होगा जितने जितने राशि आएगा उसको लिख देंगे। उसके बाद ऐड करके इसको लिख लेंगे। अब इधर आपको क्या करना है, तो अगर लॉस दिया होता है तो उसको लिख लेंगे। उसके बाद करना क्या है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, जो जो पार्टनर होगा जितना जितना राशि बने उसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर से आपको करना क्या है कि अगर आपको सैलरी दिया जा रहा है तो आपको लिखना होगा सैलरी टू पार्टनर्स। जिस पार्टनर को दिया रहा है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे ए को दिया रहता है तो सैलरी टू ए, चाहे एज सैलरी भी लिख सकते हैं। उसके बाद कमीशन दिया रहता है तो एज कमीशन भी लिख सकते हैं या कमीशन टू ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी ट्रांसफ़र में आपको रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करना है उस राशि को भी लिखेंगे। उस राशि को लिखने के बाद आपको करना क्या है कि दोनों का कंपैरिजन करना है। अगर इस साइड का जोड़ ज़्यादा दिखता है और इस साइड का कम दिखता है तो आपको प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर के बीच बांट देंगे। अगर ऐसा कंडीशन होगा कि इस साइड का जोड़ ज़्यादा दिखता है और इस साइड का जोड़ कम दिखता है
इसका मतलब कि लॉस होगा, लॉस को भी क्या करेंगे, पार्टनर के बीच बांट देंगे, उसके बाद दोनों तरफ क्या करेंगे, खाता को बराबर कर देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट तैयार करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि डाले जाए जितनी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।